अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि मैं सब ठीक ठाक होंगे। और जो है हमारी तैयारियाँ हो रही हैं कि उसकी बकरा ईद की नॉर्मल सी। तो मैंने पहले टोटल चावल थे तो मैंने उसको थोड़ा बिरयानी का दम दिया, ज़रदार कलर डाला तो वो रेड कलर ऊपर चला गया। तो फिर मैं नाजिया के घर आई, तो अपनी सिस्टर के घर, तो वहाँ उन्होंने मैकरोनी बनाए हुए थे पर चिप्स डाल के, तो मुझे बड़े अच्छे लगे। तो उनके घर में फिर हमने मैकरोनी खाया। तो उसके बाद जी दूसरा दिन ही या उसी दिन रात को हम लोग बाज़ार के लिए गए थे। तो ये मूसा के कपड़े लेने थे, साथ इनकी छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि जिस दिन आपको अगली वीडियो में मैंने दिखाया था कि हम लोग बाज़ार गए थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो हमने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ थोड़ा बहुत इन्होंने मेकअप का सामान लिया था, तो हम लोग घर वापस आ गए थे। तो लाज़मी बात है कि फिर इनको और ज़्यादा कैबिनेट हो रही थी कि भाई किसी तरीके से ना दोबारा बाज़ार जाए और अपनी चीज़ें कंप्लीट करें। कंप्लीट क्या करिए, कोई तो जूते एक आध लिए, कोई छोटी मोटी जो लड़कियों की चीज़ें होती हैं उन्होंने सब कुछ लिया। ये चीज़ यहाँ आ गए। फिर मैंने बाज़ार जाते हुए ना मैंने इनको कहा कि पहले हम इधर से गुज़रे। मैंने कहा वो ताजमहल वाले तो पीछे रह गए, वहाँ से मैं मूसा के कपड़े लेती हूँ। वहीं से मैं अब्दुल्ला के कपड़े लेती थी, पर अब्दुल्ला माशाल्लाह अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब उसका चांस नहीं है कि उसके कपड़े वहाँ से मिलें, क्योंकि वो सिर्फ छोटे बेबीज़ के कपड़े होते हैं वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर फिर वापस मुड़ी और आके मैंने फिर मूसा के लिए कपड़े देखे कि ईद के कपड़े उसको लेकर देने थे। वैसे अब्दुल्ला के कपड़ों के साथ भी उसका एक सूट तैयार हुआ है, दर्जी ने उसका सूट भी तैयार कर दिया था, मगर फिर भी उसे मैंने कपड़े लेकर देने थे, क्योंकि उसके नाना अब्बू भी उसे लेके दिया करते थे। यहाँ पर मैं आ गई थी तो मुझे ये ब्लू कलर का सूट इसका बड़ा पसंद आया। मैं जैसे लेकर उसने उसी वक्त कपड़े पहन लिए। उसने ये भी ना किया कि मैं मतलब ईद पे पहन लूँ कि भाई नानों ने कपड़े दिए, नहीं। तो ये 2 सूट फिर जो है ना, एक दुल्हा के साथ का मैंने सिलवा के दिया और एक मैंने ये सिले कर दिया। मैंने कहा चलो छोटा-सा बेबी है तो इसकी शॉपिंग हो जाए। तो फिर इसके लिए मैंने कहा कि मानो को घड़ी और इसकी ऐनक वगैरह भी ले लो, तो इन्होंने कोई नहीं ली। इधर फातिमा कह रही है कि मम्मा उसका रंग आ गया सांवला, ऊपर से आप नीले रंग के कपड़े ले रही हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा हैंडसम लगेगा। यहाँ आके फिर कोई वॉच वगैरह देखी है इन्होंने कि कुछ मतलब घड़ी वगैरह ले लें उसके लिए, मानो के लिए और मूसा के लिए कुछ। तो पता नहीं फिर इनको समझ नहीं आई या क्या है। तो वैसे भी मानो के पास ढेर सारी घड़ियाँ रखी हुई हैं, उसके बावजूद उसकी घड़ियों की भूख है ना, वो ख़त्म नहीं होती, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, उसे चाहिए ही चाहिए। फिर यहाँ बाय लेना था, इन्होंने तो बाया देखने के लिए आए, तो काफ़ी किस्म के बाय लगे हुए थे। और यहाँ पे फिर जूते वगैरह भी लेने थे, वो भी लिए। तो फिर सुबह टाइम था, मैंने फिर अपने लिए चाय बनाई। चाय बनाकर मैं अपना नाश्ता लेकर आ गई तो नीचे, जहाँ पे हमारा बेसमेंट है, बेसमेंट में बैठ के मैंने नाश्ता वगैरह किया। तो ये फिर शाम हुई हमारी। फिर शाम के टाइम आपको पता, हम चाय के तो रस्सियाँ हैं, चाय के पीछे तो पागल होने वाले बनते हैं हम लोग। तो हमारे साथ पड़ोस में बच्चे रहते हैं, मैंने उन्हें केक बना के दिया। तो मैंने उनके लिए बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमें भी छोटू सा एक केक बना के दें। तो इनके लिए भी मैंने बनाया। तो उन्होंने चाय में देखा ना किस तरह पेंडू तरीके से मेरे पुत्र ने डुबो डुबो के खाया केक। केक भी बना के दिया इनको। चलो जी शाम की टी टाइम हो गया, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए जब से गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो हम लोगों ने ये चाय वगैरह पीना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ज़्यादा नहीं, एक आध कप, जिस तरह हम लोग सर्दियों में मुस्तकिल चाय पीते रहते थे, उस तरह ख़त्म हो गया। 2 टाइम नहीं तो कभी 1 टाइम। तो यहाँ 2-3 मेरे पास सीख कबाब पड़े हुए थे, उनको मैंने शामिल किया दही में, और प्याज और अदरक लहसुन डाल के तो उसे ग्राइंड कर लिया। और इसमें अभी मैं भुनाई कर रही हूँ सीख कबाब का सालन थोड़ा सा, क्योंकि हम 4 बंदे हैं, हमारे लिए 2 प्लेट सालन भी काफ़ी हो जाता है। तो मैंने तकरीबन ये रात 10 बजे का टाइम है जिस वक़्त मैं ये थोड़ी-सी इनके लिए हांडी बना रही हूँ। फिर मैंने मिल्क पैक वालों की क्रीम डाल दी। तो इससे जो है ना हंडिया बहुत ज़्यादा, मतलब जो कढ़ाई का सालन है ना, बहुत टेस्टी बन जाता है। और सोने पे सुहागा जब ये तैयार हो जाए तो आप इसमें थोड़ा-सा देसी घी शामिल कर लें या मक्खन शामिल कर लें, तो मैं कहती हूँ आफ़त हो जाती है हांडी ये। बहुत टेस्टी और बहुत क्रीमी सा इसका जो है ना टेस्ट आता है। तो ये बनाया है, ये देखें, ये मिल्क पैक वालों की क्रीम डाली है, इसका जायका अच्छा है। ओलपर वालों की ना थोड़ी सी मिठास दे देती है, मगर ये इसका जो है ना ज़्यादा अच्छा रहता है। मैंने 2-3 दफ़ा इस्तेमाल किया तो मुझे यही पसंद आई है। नहीं तो ओलपर वालों में से थोड़ी सी मिठास होती है, फिर ज़रा लून मिर्च ज़्यादा चोखा डालना पड़ता है। वैसे भी सांडी में काली मिर्च ही डलती है, और ये रेड था तो मेरे पास काली मिर्च ख़त्म हुई थी, बस मैंने यही शामिल किया। फातिमा ने रोटियाँ बनाई और यहाँ तक वीडियो थी।